नमस्कार गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ तो बात है। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस, आप लोग को पता ही होगा, जैसे आजकल बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है और बीजेपी सरकार में बड़ी अफड़ा दफड़ी मची हुई है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एक ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी बीजेपी सरकार बंगाल पहुंच गई। हाँ, पूरी बीजेपी सरकार एक ममता बनर्जी को हराने के लिए। जो इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया वो कम पड़े ममता बनर्जी को हराने के लिए। इसीलिए इन्होंने हमारी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि एक्ट्रेस स्मृति ईरानी जी, वो निकल गई रैली निकालने के लिए बंगाल। फिर उनके पीछे 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 हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वो पीछे कहाँ हटते हैं, वो भी गए लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए अपना। फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो तो आप जानते हैं, हम ही ने नारा दिया है, वो भी पहुंच गए। वो तो भैया रैली निकालने में बिल्कुल माहिर हैं। उन्होंने भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने एक भाषण में कहा विकास की बात, पड़ोसी वाला विकास नहीं दोस्तों, विकास ऊंचाइयों वाला विकास, भारत का विकास। इन्होंने बात की कि बंगाल का विकास रुका पड़ा है कई सालों से, जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है। माना ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने काम नहीं किया, तो मेन सरकार तो आपकी है, आपने क्या किया? बंगाल तो भारत में ही आता है या भारत से बाहर आता है, तो आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो दिखाइए, आपने क्या विकास किया? आप तो विकास के नाम पर बोलते हैं हमने सिलेंडर बांटे। उन गरीबों से, उन महिलाओं से जाके पूछिए, उनके पास वो सिलेंडर भरवाने के पैसे हैं? खाली सिलेंडर बांट दिए, चूल्हे बांट दिए, ऐसे ही चलता है वो तो पानी से। जो आप लोगों ने सिलेंडरों के दाम 8-8, 9-9 सौ रुपये कर रखे हैं, वो बढ़ाने के लिए है पैसे हैं? वो कहाँ पूछेंगे आप? आप तो महंगाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमने अपना कीमती वोट देकर इस सरकार को चुना, हमने चुना और ये हमें चूना लगा रहे हैं। ये विकास की बात करते हैं जो पूरा देश बेच रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है दोस्तों? ये पेट्रोल के दाम, डीजलों के दाम, जब इसकी चर्चा संसद में होती है, विपक्ष इनसे पूछता है, तो हमारी वित्त मंत्री जी जानती होंगे, इतना अच्छा नाम है उनका, निर्मला सीतारमण, कुछ ऐसी कर पूरी रामायण है उनमें। तो अगले दिन आती हैं, जो बिल पेश करती उसी बिल में से निकलती हैं और कहती हैं कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये कच्चे जो तेल होते हैं, ये हम थोड़ी तय करते हैं, वो आप तय नहीं करते हो। जो घर के तेल, पक्के तेल, कच्चे तेल, ये जो कर रहे हो आप, ये घर के जो तेल है, जो घर का राशन है, ये घर के जो सिलेंडर हैं, इनके तो तय करते हो, फिर ये क्यों महंगे हैं? आम जनता कैसे जिएगी जो आपको वोट देके कुर्सी पे, सत्ता पे बिठाया हुआ है? क्या कर रहे हो आप? बस आप लोग को तो रैलियां निकालनी है और जगह सत्ताओं में आना है। गरीब मर रहा है, मरने दो,
दोस्तों इन्होंने जो लॉकडाउन में हमारे जन धन मन ज़्यादा बोल दिया मैंने, जन धन योजना जो उन्होंने लागू की थी, जो उन्होंने खाता खुलवाया, उसमें जो 500-500 रुपये दिए ना इन्होंने 3 महीने, वो हमसे ये सूद समेत ले रहे हैं, सूद समेत। बैंक भी इतना सूद नहीं लेता वो जितना ये हमसे ले रहे हैं। अच्छा हुआ जो उसने 15 लाख का हमें वादा किया था ना, जो दूंगा, वो नहीं दिए। नहीं तो सच में क्या होता, मैं तो मुंह से बोल भी नहीं सकती, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। ये हमारा भारत चलाएंगे जो एक एक चीज़ प्राइवेट करके बेचने में तुले हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि ये फिर हमें गुलामी की ओर ले जाए। पूरा भारत अंग्रेज़ों के पास बेचकर, ये पूरा भारत अंग्रेज़ों के पास बेचकर और खुद तो रफू चक्कर और हम गुलाम बन जाए। आखिर कब तक चलेगा ये? अब हमें लड़ना होगा। कब तक इतनी महंगाइयों में हम पीसते रहेंगे? हमारे पैसों से ये देश चलता है और फिर हम ही उसमें पीस रहे हैं। इतनी कीमती वोट देकर हम इन्हें बिठाते हैं गद्दियों पर, और हमारे ये लोग पागल बना रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें पागल बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे ना। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमने अपने सर पे चढ़ा लिया इन्हें। गाइस अब वक्त नहीं है चुप बैठने का, अब वक्त है अपनी आवाज़ उठाने का। तो गाइस आपसे अनुरोध करूँगी प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऐसी घमासान आवाज़ उठाती रहूँगी और वीडियो बनाती रहूँगी। नमस्कार।